सेफली कह सकते हैं कि 60 से ऊपर ही ऊपर होगा। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ना वो अभी टायर्ड है ना रिटायर्ड है। जब उनसे पूछा गया कि अगला सीएम का कैंडिडेट कौन होगा राज्य में, और उन्होंने ये भी कहा साथ के साथ कि एमएलए डिसाइड करे। देखो दोनों चीजें होती हैं, सीएलपी की मीटिंग होती है, उसमें रेजोल्यूशन पास होता है और एमएलए से पूछ भी लेते हैं इंडिविजुअली, हमेशा नहीं लेकिन पूछ लेते हैं और उसके बाद सारा फैसला हाईकमांड की ओर से आता है। ये हमेशा होता है, पार्टी की परंपरा है। एक बड़ी बात यह है कि चुनावों से पहले जब चयन हो रहा था उम्मीदवारों का, तब प्रभारी ने कहा था जरूरी नहीं है कि कोई विधायक ही मुख्यमंत्री बने। तो क्या इस बात को हम माने कि जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, आपसे डायरेक्ट, क्योंकि आप है तो आपसे डायरेक्टली सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आप लोग मेंबर पार्लियामेंट से भी कोई चीफ मिनिस्टर हो सकता है? क्या आप भी हो सकती हैं? क्या जैसे हुड्डा साहब 2005 में हुए और 2005 तो बात की 2005 रिपीट हो सकता है क्या, जो 2005 में जो इंसिडेंट हुआ? देखो फिर बात वहीं आ जाती है कि ये ना मैं इसके बारे में कुछ कह सकती हूँ ना कोई और कह सकता है। ये बात केवल हाई कमांड की अनाउंसमेंट के बाद ही आपको पता चलेगा। मैम क्या हाईकमान अगर आपको भरोसे में लेता है और आप उनका फैसला, वो आपकी चॉइस होती है, तो आपने कहा था कि क्या दलित सीएम नहीं बन सकता है? मैम देखो बात ये है कि हाईकमान का फैसला, जो हाईकमान का फैसला होता है, ये सबको मान्य होता है। मैम आपने कहा था कि पहले भी आपने कहा था कि दलित सीएम मिलना चाहिए, मिलना चाहिए हरियाणा को। क्या कोई महिला मुख्यमंत्री भी नहीं मिलना चाहिए हरियाणा को? उस पर आप ये सारे पहलू हम बोल चुके हैं, मीडिया में सारी बातें आ चुकी हैं और इन सब चीजों से हमारा हाईकमान, उनको सब चीजों का मालूम है और सब बातें उन तक पहुंची हुई हैं। फैसला तो वहां से आना है। देखो अब तक बातें चलती थी, डिस्कशंस होते थे, सारी बातें थी और सब बातें आपसे भी फ्रैंकली बातें हुई हैं। उस चीज को बार बार दोहराना नहीं समझती कि ज्यादा मुनासिब, लेकिन जो भी है एस्पिरेशंस होती हैं, उम्मीदें होती हैं पार्टी से, हाईकमान से, तो ये सब चीजें हैं जो पब्लिक डोमेन में हैं। इन बातों को चाहे आप दलित की बात करें, चाहे आप महिला की बात करें या कोई भी बात करें आप, ये सब बातें हैं जो लोगों की उम्मीदें भी होती हैं। तो इसमें कोई शर्म की बात भी नहीं है, पीछे हटने की भी बात नहीं है और बहुत ज्यादा आगे दिखाने की भी बात नहीं, क्योंकि ये सब बातें हैं, पब्लिक डोमेन में हैं और हाईकमांड के संज्ञान में है। लेकिन सब चीजों का फैसला देखते हुए हाईकमांड अपने विवेक से करेगा। हम 2005 की बात आपसे दोबारा इसलिए दोहरा रहा हूँ, आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि 2005 में जो फैसला लिया गया था कि हरियाणा कांग्रेस के और नेशनल कांग्रेस के हित में जो है हमने फैसला लिया, ये हाईकमान ने ग्राउंड लिया था विधायकों की राय से इतर। विधायकों ने एक रेजोल्यूशन जरूर हाईकमान के पास दे दिया था। क्या इस बार ऐसा कुछ आपको लगता है कि होना चाहिए हरियाणा के हित में? राष्ट्रीय राजनीति का जो परिप्रेक्ष्य है, जहां राहुल गांधी दलितों की बात कर रहे हैं, आप कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, वहां पर किसी कोई दलित मुख्यमंत्री भी आए, महिलाओं को प्राथमिकता मिले, और क्या जो है हरियाणा की राजनीति और नेशनल राजनीति को देखते हुए इस तरीके का फैसला हाईकमान को लेना चाहिए? आप ये सब बातें जो आपने कही, ये अपने आप में जायज बातें हैं, लेकिन इन सब पहलुओं को हाईकमान सोचेगा, समझेगा, क्योंकि उनको पूरे देश का देखना है और हम केवल ये ना समझें कि जो आप कह रहे हैं या मैं कह रही हूँ या कोई और कह रहा है, सिर्फ वो बातें हैं। बहुत से पहलू होते हैं जो हाईकमान उन सब पहलुओं पर विचार करके ही अपना फैसला, ये तभी बात होती है। देखो ये बातें तभी हैं कि स्टेट में एक अपने एमएलए की भी और भी ये सब बातें, लेकिन फैसला अंतिम हाईकमान पे इसीलिए छोड़ा जाता है और ये हर स्टेट में बार बार होता रहा है कि हाईकमान इन सब बातों को देखते हुए अपना फैसला देगा। और दिया भी है, आपने देखा स्टेट आफ्टर स्टेट, चाहे हरियाणा हो या दूसरे राज्य हो, हाईकमान ने फैसले लिए।
समय के मुताबिक। Ma'am, so many leaders have thrown their hat in the ring. Randeep Singh Surjewala is saying that any leader can have aspirations. He also has a template for Haryana, and he knows how the schemes can be implemented. So the game is on and the court is open. See, there's nothing like a game. It's more for media, these kind of games and all, because this speculation will remain till the final announcement is made. But then, as I said, at the risk of repeating again and again, that all these things have to be factored in by the High Command only. Many aspects are there which may be visible, which may not be visible to all, whether it's media, whether it's political people, whether it's analysts. But High Command has to take a final call on this, and this is actually their domain. It is their authority. We are all part of this party. We are all part of whatever is happening, and High Command is aware of. Have you thrown your hat in the ring? I think you are new here now today. Every day we've been discussing. Ma'am, you are saying that you will cross 60. Congress party will cross 60 at the counting tomorrow. So how it has happened according to you that you are getting 60 seats? What has worked on the ground for the Congress party? What are the numbers you are saying, and what are the traditional voters which have come back and rooted in the Congress party? See, what you have seen now, there are two aspects to it. One is, of course, the anti-incumbency of the BJP, which is there for all to see. If you go on the ground in Haryana, you will see that. It's palpable. Because people are so highly disillusioned with the BJP rule in Haryana. They wanted to throw BJP out. You saw evidence of that in the Lok Sabha as well. There were other factors in Lok Sabha. But now, when it comes to the state, I can tell you very well that the whole environment which has been created, and this is the other major, in fact more important factor, why people should look towards Congress and why Congress should form the government. See, the whole thing changed when Rahul ji undertook his yatra from Kanyakumari to Kashmir. Changed the whole narrative in the whole country. How people's perception changed. People's perception about Rahul ji's leadership. People's perception about Congress party. People's perception about the BJP and its leaders. Even Prime Minister Modi ji. That's why you saw in Lok Sabha how their claims of 400 were laid to rest. They came down drastically. And Rahul ji, when he became leader of opposition in Lok Sabha, you've seen that also. Today Rahul ji is an accepted leader for those who don't have a voice, for those issues which are not raised or allowed to be raised in the media. So all these factors are there. Today that whole environment is created in the country and in Haryana. And Haryana, that is a major factor why people are now looking at Congress, that Congress will come. All of us have worked hard on the ground. We have taken Rahul ji's message, Congress message, to the ground, to the people. That is why for Haryanvis today, Congress is there to form the government, because when Rahul ji stands there and says that these are the guarantees, these are the promises, people believe Rahul Gandhi. मैम, लेकिन नायब साहब कह रहे हैं कि हम जीतेंगे अगर कल को हम आगे कांग्रेस आएगी, ईवीएम में धांधली कर दी, ऐसा ना कहें। देखो 2 दिन तो वो मतलब 1 दिन भी नहीं बचा, तो ये बातें कहेंगे, लेकिन कल जब नतीजे आएंगे तब आपको मालूम पड़ जाएगा। मैं ओवर कॉन्फिडेंस से या वैसे नहीं कह रही हूँ, ये ग्राउंड रियलिटी है। क्या वजह मानते हैं आप? करें 60 से ऊपर सीटें आ रही, क्या बीजेपी के से लोग नाराज ज्यादा थे, कांग्रेस ने ज्यादा बेहतर काम किया, और दलित वोट क्या लगता है किस तरफ गया इस बार? देखो, ये भाजपा से लोग बेहद नाराज थे 10 साल के भाजपा के शासन से,
दूसरी ओर जो राहुल जी ने यात्रा की और एक पूरे देश में एक माहौल पैदा किया, और हरियाणा में चुनाव आ गया है, माहौल पैदा हुआ है हरियाणा में भी, और हर एक वर्ग आज विश्वास कर रहा है कांग्रेस पार्टी पर। राहुल जी ने जो बातें कही हैं, गारंटीज की बात, हमारे जो प्रॉमिसेस हैं, जो वायदे हुए हैं, इसमें जो गरीब तबका है, जो हमारा दलित वर्ग है या दूसरे वर्ग हैं, आज वो कांग्रेस के साथ दोबारा से, क्योंकि पीछे ये सब मानते हैं कि ये वर्ग हमसे दूर हुआ था, लेकिन दोबारा विश्वास हो रहा है। हम सब जमीन पर काम कर रहे हैं, लोगों की उम्मीदें हैं, कांग्रेस पार्टी से उम्मीदें हैं। ये सब फैक्टर्स हैं जो इन वर्गों को, 36 बिरादरी को आज कांग्रेस की ओर आकृष्ट कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सारी चीजें हरियाणा के हित में भी होंगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी, लोग कांग्रेस को वोट देंगे। अब तो खैर मशीनों में बंद हो गया है सब कुछ, और कल निकल आएंगे, और एग्जिट पोल भी आप लोगों के बाय एंड लार्ज इसी बात को कह रहे हैं। रेंज ऊपर नीचे हो सकती है आप लोगों की, लेकिन हमारा विश्वास है कि 60 से ऊपर ही ऊपर। रीजनल पार्टीज इनेलो, बीजेपी, क्या लगता है वो निर्णायक होंगी? देखो, थोड़ा बहुत निर्णायक तो नहीं होती दिख रही, थोड़ा बहुत ले लेंगे, इतना ज्यादा नहीं कि फर्क डालने वाली स्थिति मुझे उनकी नजर नहीं आती है। छुटपुट कुछ उनका हो सकता है, लेकिन मेजर रोल, क्योंकि भाजपा 10 साल सत्ता में थी और अब उनके खिलाफ जो एकदम माहौल और लेने वाला कौन, वो कांग्रेस ही है जो मेजर प्लेयर आज के दिन हरियाणा चुनावों में है।